उल्टा आचरण करते रहे। इस युग में देखिए 4 युग हैं, कौन कौन बताएगा युगों के नाम? पहला युग कौन सा है? सतयुग। सतयुग का धर्म जानते हैं क्या था? सतयुग का धर्म था तपस्या, क्योंकि जो उस युग में कोई नशा नहीं करता था, तो नशा ना कर जो नहीं करता वो तपस्या आराम से कर सकता है। तपस्या का मतलब होता है स्वेच्छा से कष्ट सहन करना। तो उस युग का धर्म था तपस्या करना। जैसे नर नारायण ऋषि बैठकर बद्रीनाथ आश्रम में आज भी वहां उपस्थित हैं, तपस्या लीन है। फिर दूसरा धर्म युग आया, कौन सा? त्रेता युग आया। त्रेता युग में एक सतयुग का एक पांव चला गया था पहले ही। त्रेता देखिए, त्रे मीन्स 3 पांव बचे अब, है ना। सतयुग में 4 पांव थे धर्म के। धर्म का मतलब एक बैल से की जाती है। तो त्रेता का मतलब 3 पांव रह गए, अब एक बैल कट गया, तपस्या चली गई। उसके बाद आया दूसरा दया। जब त्रेता युग आया तो 3 पांव थे। तो त्रेता मतलब इसका क्या हुआ कि दया कैसे नष्ट होती है? जब लोग मांस भक्षण करते हैं, नशे तामसिक वस्तुएं खाते हैं, जैसे लहसुन प्याज, छोटी छोटी बातें हैं ये। आप सोच रहे हो कि लहसुन प्याज खाने में क्या होता है? शरीर के लिए बड़ा अच्छा होता है, हार्ट के लिए बड़ा अच्छा होता है, चेतना के लिए बड़ा खतरनाक होता है। तमा, तामसिक, तमा का मतलब क्या है? अंधेरा। पहले से लापरवाह हम इन छोटी छोटी चीजों के लिए ऐसी वस्तुएं खाएंगे, और अंग्रेजी में अच्छा है मोड ऑफ इग्नोरेंस, है ना, लापरवाही। तो त्रेता युग में दया नष्ट हो गई क्योंकि लोगों ने मांस भक्षण करना शुरू कर दिया। लहसुन प्याज अंडा, बोलते हैं ना संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, फिर पड़ेंगे यमराज के डंडे, तब उसको कौन बताएगा। और आजकल के डॉक्टर भी बोलते हैं अंडा जो है वेजिटेरियन है। आपने देखा है कोई पेड़ जिस पर अंडे लगते हो? लेकिन डॉक्टर बोलते हैं ये वेज है, इसको खा लो, कुछ नहीं है। और आपकी सूचना के लिए बता दूं, जो अंडे में पीला पीला पदार्थ होता है ना, वो जानते क्या होता है? जो मासिक स्राव होता है माताओं को, वो पीला पीला मुर्गी का स्राव होता है, जिसको लोग आमलेट बनाकर खा लेते हैं। सोचिए कितना घिनौना, छी छी छी, कितना बदबू होती है उसमें, लेकिन पका करके उसको लोग खा लेते हैं। अंडा कुछ नहीं होता, खा लो खा लो, बच्चों को भी खिला देते हैं। तो दया नष्ट हुई, धर्म का दूसरा पांव भी चला गया। फिर आया कितने पैर रह गए अब धर्म के? तो युग का नाम क्या पड़ गया? द्वापर, मतलब 2 पैर। अब 2 पैर बचे थे, पवित्रता और सत्यता। द्वापर युग में क्या हुआ कि अवैध स्त्री पुरुष संबंध शुरू हो गया। दूसरे की पत्नी को गलत दृष्टि से देखना। ये शिक्षा कहां से शुरू हुई? जब दुर्योधन ने द्रौपदी माता को भरी सभा में खींच लिया, जबकि उस समय वो दूषित अवस्था में थी। उसने कहा भी ऐसी अवस्था में पुरुष का मुंह देखूंगी, अपने पति का मुंह देखूंगी, उनकी उम्र कम हो जाएगी। कहते हैं जब स्त्री दूषित हो तो उसका रूप चंडाल का होता है। शास्त्रों के अनुसार उसे पति से थोड़ा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। उसको छूटता है पति तो समझो बहुत नुकसान होने वाला है उसका। लेकिन ये शिक्षाएं कहां? टेलीविजन में तो कोई देगा नहीं, स्कूलों में कोई पढ़ाएगा नहीं, कॉलेज ऐसे है नहीं। तो तीसरा युग आया, पवित्रता नष्ट हो गई। मतलब जब हम अपने पत्नी के अतिरिक्त दूसरी माताओं को गलत दृष्टि से देखते हैं तो पवित्रता नष्ट होती है हमारी। हमें ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए, जैसा मैंने कहा, एवरी एक्शन हैज दी रिएक्शन, अपोजिट, नेगेटिव, पॉजिटिव, सब। तो तीसरा पांव भी कट गया कलयुग का, धर्म का। तो पहला कौन सा था? तपस्या, दूसरा दया, तीसरा पवित्रता। अब आया कलयुग। आप जानते हैं कलयुग का धर्म क्या है? सत्य, सच बोलना। अगर आपने कलयुग में केवल सच भी बोला तो धर्मो रक्षित रक्षिता। आपने सच बोला तो धर्म की रक्षा की, धर्म आपकी रक्षा करेगा। इसलिए कलयुग में